मेरी सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं ब्रजलोक कला मंच फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मित्रों, इस फाउंडेशन का एकमात्र उद्देश्य है ब्रज की सुंदरता को बचाना, ब्रज की संस्कृति को, ब्रज की कलाओं को बचाना और चैतन्य रूप युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को बचाना, अर्थात ब्रज की कलाओं को सजाना, ब्रज के चैतन्य रूप युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को सजाना और ब्रज को सजाना। हालांकि देखो, हम सभी लोग अपने अपने घरों को साल में एक बार रेनोवेशन के लिए तैयार करते हैं। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि अब हम भी ठाकुर जी के घर का रेनोवेशन करें, उसे सजाएं। बस एकमात्र यही उद्देश्य है। और प्रिय भगवत भक्तों, जब तक हम ब्रज के बारे में अच्छे से जान नहीं लेते कि यह ब्रज क्या है, इसका बचाना, इसका सजाना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, तब तक हम ब्रज के लिए अपने पूरी तरह से संपूर्ण मन से काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा ये आपके प्रति प्रयास है कि ब्रज क्या है हम आपको ये समझा सकें। अगर आप ये समझ गए तब आप ये निर्णय कर सकते हो कि ब्रज को बचाना क्यों जरूरी है। और वैसे भी इस विषय में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी विषय, किसी सब्जेक्ट, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में जान नहीं लेते, तब तक हम उससे प्रेम नहीं कर पाते सही तरीके से। तो इसलिए आपको केवल मैं बता रहा हूँ कि ब्रज क्या है। हालांकि आपके पास में काफ़ी अच्छे अच्छे अनुभव है, अपने स्वयं के भी अनुभव हैं, तो उन अनुभवों का भी लाभ लेना चाहिए आपको। एक बात और कहता हूँ मित्रों, आज की जो हमारी जीवन शैली है वो बहुत व्यस्त हो गई है और इस व्यस्त शैली में से हमें अपने लिए, निजी अपने लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। मैं निजी क्यों कह रहा हूँ आपसे कि आप यदि पैसा जोड़ते हो, आप संपत्ति जोड़ते हो, आप प्रॉपर्टी जोड़ते हो, अच्छी बात है, जोड़ना चाहिए, लेकिन ये आपके साथ नहीं जाने वाली है, ये कन्फर्म है। आपकी संतान भी आपके साथ नहीं जाने वाली है, ये भी कन्फर्म है। आपके साथ क्या जाएगा? जो आपने परोपकार में जो धन अथवा मन अथवा वचन जो भी आपने खर्च कर दिया परोपकार के लिए, वो आपके साथ अवश्य जाएगा और उसी से आपके अगले जन्म का निर्णय होगा। ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी स्वात्म सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपने निजी हित के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। और कुछ करने के लिए मैं आपको ब्रज का सजेशन किस लिए दे रहा हूँ? क्योंकि ब्रज से बढ़कर के इस धरा पर ऐसी कोई भी भूमि नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिसको पूर्ण रूप ब्रह्म ने मुख द्वारा भी सेवन किया हो और उससे स्नान भी किया हो। ये ब्रज रज वो है भक्तों कि भगवान इसमें लेटते भी हैं और इससे स्नान भी करते हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि भगवान किस प्रकार से ब्रज से स्नान करते हैं, ब्रज रज से स्नान करते हैं। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को नित्य प्रति स्नान करा करके सुंदर श्रृंगार करती है, नए नए वस्त्र धारण कराती है, अलंकार धारण कराती है उनको। और ठाकुर जी बाहर जाते हैं और ब्रज धूलि में बैठ जाती है और दोनों हाथों से ब्रज धूलि को ऊपर उड़ाने लगते हैं, यानी ब्रज धूलि से नहाते हैं, अभिषेक करते हैं अपना। ये संसार के लिए था कि देखो भैया, ये जो ब्रज रज है ये कितनी महत्वपूर्ण है, भगवान हमको बता रहे हैं। अच्छा, प्रभु ने सोचा कि कुछ लोग अधिक समझदार होते हैं, अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक तार्किक होते हैं, वो कुछ अधिक ही वेदों का, पुराणों, शास्त्रों आदि का अध्ययन कर लेते हैं। इसलिए उनको मैं एक बात और बता देता हूँ। इसलिए उन्होंने ब्रजरज को खा लिया, ब्रजरज का भक्षण कर लिया। माँ यशोदा जब मुंह खुलवा करके देखती है तो भगवान के अंदर ब्रह्मांड, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से दिखा दिया कि देखो मेरे अंदर भी ब्रज है और बाहर भी ब्रज है, यानी मैं ब्रजमय हूँ। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि ये ब्रजरज साधारण नहीं है, ये ब्रह्मरज है।
और इसी ब्रह्मवृक्ष को हमें सजाने का प्रयास करना है, साफ सफाई का प्रयास करना है और इसमें वृक्ष लगाने हैं। ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मित्रों हम आपके लिए ऑडियो सीरीज लेकर के आ रहे हैं। अच्छा मित्रों, आप सुन रहे थे किस प्रकार से महर्षि सांडिल्य राजा परीक्षित को और वज्रनाभ को समझाते हैं, बताते हैं कि तुम ये चिंता मत करो कि ये ब्रिज निर्जन हो गया है, ये ब्रिज सूना सूना लग रहा है तुमको, इसका दुख मत करो। हाँ, तुम्हें कुछ करना है तो ये काम अवश्य करो कि जो ये ब्रिज है उसमें अपनी छावनी बनाओ। जो गांव है जहाँ जहाँ जैसी लीला हुई है उन लीलाओं के नाम से तुम वहाँ पर गांव बसाओ। ये उन्होंने अवश्य कहा उनसे। अब इसी के लिए उन दोनों का प्रयास रहता है, आगे चल कर के वो उसी प्रयास में पूरे उतरते हैं। अब पूरे उतरने के लिए क्या करना पड़ता है? पूरा उतरने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो दिल्ली से वज्रनाभ जी और राजा परीक्षित बड़े बड़े सेठों से मिलते हैं और उन सेठों से अनुनय विनय करते हैं, उनको लाते हैं, मथुरा में बसाते हैं। मथुरा में बसने के बाद में वो सेठ उन गांवों के लिए धन देते हैं और अच्छी तरह से उनकी रखरखाव भी करते हैं। यानी कि लगभग 100 गांवों के आसपास उन दोनों ने भगवान की ब्रिज में गांव बसाए, जिसमें कि मुख्य रूप से आते हैं आपका नंदगांव, आपका बरसाना, आपका गोवर्धन और आपका गोकुल। ये सारे गांव, ये सारे ही गांवों के अंदर में बरसाना यानी कि उन्होंने अपनी अपनी छावनी बनाई थी और उन्हीं छावनी के आधार पर, उन्हीं गांवों के आधार पर इस ब्रिज को पूरा किया गया। उसमें वो दोनों ही एक तरफ से परीक्षित रक्षा करते थे, ब्रिज की देखभाल करते थे, दूसरी तरफ से वज्रनाभ इसकी देखभाल करते थे। मित्रों, स्कंद पुराण आगे कहती है कि महर्षि सांडिल्य ने वज्रनाभ को और राजा परीक्षित को आज्ञा दी कि पुत्रों तुम दोनों ही मेरी आज्ञा से ब्रिज में बहुत से गांवों को बसाओ। और वो गांव बस गए। उसमें गोवर्धन, दीर्घपुर बोलते हैं डीगू को, मथुरा महावन, गोकुल, नंदीग्राम नंदगाम को बोलते हैं, बृहत्सानु बरसाना को बोलते हैं। इनमें मुख्य रूप से उन्होंने छावनी बना ली थी। इस प्रकार से सांडिल्य ऋषि उनको आज्ञा देकर चले गए। उसके बाद राजा परीक्षित और वज्रनाभ ने इंद्रप्रस्थ से हजारों सेठों को मथुरा बुलाया और उनके द्वारा मथुरा, महावन, नंदगाम, बरसाना, ऊंचागाम, करेला, कमई शहरों, कोसी, छाता, माट, टेटीगाम, करहारी आदि इसमें जो है क्या है 100 गांव बसा दिए। इसमें जहाँ जो सरोवर थी वहाँ उन्होंने उस सरोवर को बनाया, जहाँ जो कुंड था उन्होंने वैसा ही कुंड बनाया और जहाँ जो कुंज थी उसी प्रकार की वहाँ कुंज बनाई। जिस प्रकार की जो लता पताएँ वहाँ पर ब्रिज में थीं उसी प्रकार की लता पताएँ बनाई और जहाँ पर जो रासमंडल था वहाँ पर वैसा ही उसी नाम से रासमंडल भी बनाया। मित्रों, उन दोनों ने ब्रिज में लाखों ही वट वृक्षों के वृक्ष लगाए और असंख्य कुएं खुदवाए, हजारों बाग बगीचे लगवाए। जहाँ जहाँ जो भी जैसी लीला भगवान ने की थी उन नामों के अनुसार भगवान के विग्रह भी स्थापित कराए। गोविंद देव, हरिदेव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण नामों से भगवान के विग्रह बनवाए। उनकी लीलाओं का, नामों का गायन, भजन, कीर्तन आदि कराने से ब्रज को भक्तिमय बना दिया था। मित्रों, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां यमुना स्नान करने को यमुना तट के ऊपर गई।
रानियां दूर से देखती हैं कि माँ यमुना किलोल कर रही है, कल कल करती हुई, मुस्कुराती हुई, आह्लाद करती हुई बह रही है। यमुना को देख करके अपने मन में उन रानियों का विचार आया कि हम तो भगवान के विरह से कितने दुखी हैं और ये यमुना कितनी प्रसन्न है, जबकि ये यमुना भी तो श्री कृष्ण की पत्नी है। इस प्रकार का सोच रही थी वो, और तट पर जाकर के माता यमुना से इस प्रकार कहने भी लगी। बोली, हे कालिंदी, हम सभी श्री कृष्ण की धर्म पत्नियां हैं। हे प्यारी, हमारा हृदय प्रीतम के वियोग से अति दुखित और व्यथित हो रहा है, परंतु तुम भी तो श्री कृष्ण की पत्नी हो, किंतु तुम्हारी दशा तो ऐसी नहीं दिख रही। तुम तो प्रसन्न चित्त दिख रही हो। हे बहिन कालिंदी, इसका क्या कारण है, इसका क्या रहस्य है? हे कल्याणी यमुने, हमें भी कुछ बताओ। मित्रों, सभी रानियों के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर माता यमुना कहने लगी, हे सखियों, प्यारे श्याम सुंदर तो सदा ही अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए तो श्री कृष्ण को आत्माराम कहते हैं। हे बहनों, प्यारे श्याम सुंदर तो आत्माराम है। मित्रों, मैं आज आपको स्कंद पुराण के द्वारा एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सभी भक्तों को पता चलेगा कि जो लोग ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम करें तो करैक्टर ढीला और वो करें तो रासलीला। मित्रों, माँ यमुना 16,000 रानियों को भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अति दुखी देखकर उनसे कहने लगी कि हे बहनों, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है और उनकी आत्मा है किशोरी श्री राधा रानी जी। हे सखियों, मैं दासी की भांति उन श्री राधा रानी जी की सेवा किया करती हूँ नित्य ही, इसलिए हे सखी, ये उसी सेवा का फल है कि मैं प्रसन्न हूँ और अति उत्साहित हूँ, रहती हूँ। मुझे उनकी दासता के प्रभाव से कभी भी उनका वियोग, श्याम सुंदर का वियोग स्पर्श भी नहीं कर सकता। और हे सखियों, भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं वे भी सभी श्री राधा रानी जी की अंशभूता है, वे राधा रानी के अंश का ही विस्तार है। और हे सखियों, भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख ही रहते हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं, उनका परस्पर नित्य संयोग रहता है, कभी भी वे वियोग में नहीं रहते, उनको कभी वियोग हो ही नहीं सकता। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो भगवान श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान श्री कृष्ण का नित्य संयोग प्राप्त है। यानी कि माँ यमुना कहती है कि श्री किशोरी राधा रानी के अंश से ही 16,108 रानियां उत्पन्न हुई हैं। इसी के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का उन रानियों को संयोग प्राप्त हुआ है। वो 16,108 रानियां इसलिए भगवान की पत्नी बनी है क्योंकि वो श्री राधा रानी की अंशभूता है, उनके अंश से ही प्रकट हुई है। माँ यमुना बोली, और हे देवियों, श्री राधा कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधा है। कनक बेल श्री राधिका, मोहन श्याम तमाल, दो मिले एक ही भय, श्री राधा माधव लाल। वे दोनों नित्य ही राधा माधव, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा दामोदर हैं। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है। और हे सखियों, प्यारी श्री राधा रानी की जो प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों की नखरूपी चंद्रमा की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। और श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी ही लालसा रहती है, वो बड़ी ही लगन से उनकी सेवा करती है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप कभी भी धारण ही नहीं करती। और हे सखियों, मैंने श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का भी समावेश देखा है। रुक्मिणी आदि जो भगवान की 108 पटरानियां थीं,
वो भी ज्योति स्वरूप से श्री किशोरी जी के चरणों में विलीन हो गईं, ये मैंने अपने नेत्रों से देखा है। तुम इसमें तनिक भी शंका मत करना, ये पूर्ण और ध्रुव सत्य है और ये निश्चित ही है। आगे बोली, ये भी ध्रुव सत्य है कि तुम लोगों का भी श्री कृष्ण से वियोग नहीं हुआ है, क्योंकि तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती ही नहीं हो, इसलिए तुम इतनी व्याकुल हो रही हो। मित्रों, माँ यमुना ने आगे कहा कि इसी प्रकार से गोपियों को भी वियोग व्यर्थ ही प्रतीत हुआ था। जब अक्रूर भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले गए थे, हे सखियों, गोपियों का वो विरह भी यथार्थ नहीं था। उस समय गोपियों को भी विरह हुआ था, लेकिन वो विरह वास्तविक विरह नहीं था, वो केवल विरहाभास था। इस बात को वे जब तक नहीं जान पाई तब तक उन्हें बहुत बड़ा कष्ट हुआ था। परंतु जब उद्धव जी ने आकर के गोपियों का समाधान किया, तब वे इस बात को समझ गई थी कि उनका तो भगवान श्री कृष्ण से नित्य ही संयोग है, कभी वियोग होता ही नहीं है, उन्हें कभी श्री कृष्ण से वियोग हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि तुम्हें उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम्हारे वियोग का भी समाधान हो जाएगा। हे सखियों, तुम उद्धव जी के पास जाओ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ, यदि आपका कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो लिख करके। मित्रों, ये हमारा 7वां एपिसोड है और 8वां एपिसोड हम आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।